दोस्तों नमस्कार, मैं नीरज कुमार आर्य स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल रुद्राक्ष एकेडमी में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सोनेट नंबर 138, क्योंकि विलियम शेक्सपियर का ये सोनेट यूपीएलटी ग्रेड की परीक्षा में आपके सिलेबस में दिया गया है। इससे पहले सोनेट नंबर 29 हम पढ़ चुके हैं, और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर देख लें, आपको मिल जाएगी। तो बात करते हैं सबसे पहले सोनेट नंबर 138 की। लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन आप इसके देखेंगे, क्योंकि हमें बड़ी जिज्ञासा रहती है कि हम हिंदी में जानें उसको, हर लाइन का क्या मीन्स है। वैसे आसान है, आप खुद समझ जाएंगे। तो देखिए क्या है, देखिए इसमें सबसे पहले लिखा है कि व्हेन माई लव स्वेयर्स दैट शी इज मेड ऑफ ट्रुथ, कि व्हेन माई लव यानी जब मेरी प्रेयसी, स्वेयर्स मीन्स यह कसम खाती है, दैट कि वह पूरी तरह सच्चाई से बनी है, शी इज मेड ऑफ ट्रुथ, यानी वह दावा करती है कि वह बिल्कुल सच बोलती है। तो आगे लाइन नंबर 2 पे चलते हैं। तो आई डू बिलीव हर, तो मैं उस पर विश्वास कर लेता हूं। तो जबकि आई नो शी लाइज, जबकि मैं जानता हूं या मुझे पता है कि वह झूठ बोल रही है या झूठ बोलती है, यानी वह जानता है कि उसकी प्रेमिका झूठी है, फिर भी वह मान लेता है। चलिए आगे देखें। शी माइट थिंक, यानी ताकि वह सोच सके, क्या मी यानी मुझे, सम अनट्यूटर्ड ट्रुथ यूथ, ताकि वह सोच सके कि मैं कौन हूं, मैं एक अनभिज्ञ अनुभवहीन युवक हूं। अनट्यूटर्ड यानी अनुभवहीन युवक हूं, यानी वह चाहता है कि उसकी प्रेमिका यह समझे कि वह भोला है, वह कुछ नहीं जानता। और क्या है, अनलर्न इन द वर्ड्स ऑफ फॉल्स सब्टिलिटीज, यानी जो संसार की चालाकियों से और कपट को नहीं जानता, यानी कहता है वो अनभिज्ञ है। संसार में क्या चालाकियां होती हैं, क्या कपट होते हैं, उसे नहीं पता। यानी वो दर्शाता है कि वह ऐसे दिखना चाहता है कि जैसे दुनिया के छल कपट से अनजान हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्या, कि थस वेनली थिंकिंग दैट शी थिंक्स मी यंग, यानी इस तरह मैं व्यर्थ ही, यानी लिखा है ना वेनली, व्यर्थ ही यह सोचकर खुश रहता हूं, क्या, कि शी थिंक्स मी यंग, कि वह मुझे जवान समझती है, यानी वह अपनी कल्पना से ही संतुष्ट है। आगे देखें कि आल्दो शी नोज माई डेज आर पास्ट द बेस्ट, आल्दो यानी हालांकि, क्या, कि उसे पता है कि मेरी जवानी बीत चुकी है, यानी मेरे जो अच्छे दिन थे वो बीत चुके हैं। उसकी प्रेमिका जानती है कि वह युवा नहीं है। सिंपली आई क्रेडिट हर फॉल्स स्पीकिंग टंग, मैं उसकी झूठ बोलने वाली जुबान को, है ना, फॉल्स स्पीकिंग टंग, मैं उसकी झूठ बोलने वाली जुबान पर आसानी से भरोसा कर लेता हूं, यानी अपने आप को धोखा देकर वह उसकी बातों पर यकीन करता है। चलिए आगे देखें। ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ से, क्या, द सिंपल ट्रूथ सप्रेस्ड, यानी सच्चाई को दबाया जाता है, यानी दोनों एक दूसरे के सामने सच नहीं बोलते, दोनों नकली दिखावा करते हैं, है ना। चलिए आगे देखें। आगे क्या है कि बट वेयर फॉर शी सेज नॉट शी इज इन अनजस्ट, पर वह यह क्यों नहीं कहती, यानी बट वेयर फॉर सेज, वह क्यों नहीं कहती कि वह अनुचित है, यानी वह सोचता है कि प्रेमिका सच क्यों नहीं कह देती कि वह झूठी है।
एंड वेयर फॉर से नॉट दैट आई एम ओल्ड, और मैं क्यों नहीं कहता कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं। यानी दोनों सच बता सकते हैं फिर भी नहीं बताते। ओ लव्स बेस्ट हैबिट इज इन सीमिंग ट्रस्ट, यानी अरे प्रेम की सबसे आम आदत तो यह है क्या कि इन सीमिंग ट्रस्ट की, वह दिखाई देने वाले विश्वास पर टिका होता है। यानी प्रेम अक्सर दिखावे वाले भरोसे पर चलता है। चलिए आगे देखें। एंड एज इन लव लव्स नॉट टू हैव ईयर्स टोल्ड, और जो उम्र में बड़े होते हैं वे अपने प्रेम या वे प्रेम में अपनी उम्र बताए जाने को पसंद नहीं करते। वह स्वीकारता है कि कोई भी प्रेम अपनी बूढ़ी उम्र दिखाना नहीं चाहता। आगे देखें, आगे क्या है। देयरफॉर आई लाई, इसलिए मैं झूठ के साथ जीता हूं। आई लाई विद हर एंड शी विद मी, और वह मेरे साथ। तो दोनों एक दूसरे को झूठ बताते हैं। एंड इन आवर फॉल्स बाय लाइज वी फ्लैटर्ड बी, यानी और इन झूठों में हम दोनों अपनी अपनी कमियों के बावजूद क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रसन्न रखते हैं। तो ये थी हमारी, और झूठ बोलकर वे दोनों एक दूसरे को अच्छा महसूस कराते हैं। तो सारांश अगर देखें क्या है कि इस सोनेट में कवि कहता है कि उसकी प्रेमिका झूठ बोलती है, वह जानता है, फिर भी उसके झूठ पर विश्वास करता है ताकि वह स्वयं को युवा महसूस कर सके। यानी खुद को यंग महसूस करने के लिए वो उसके झूठ पर भी विश्वास कर लेता है। प्रेमिका भी यह दिखावा करती है कि वह उससे प्रेम करती है। दोनों एक दूसरे से सच छिपाकर झूठ बोलकर ही अपने रिश्ते को बनाए रखते हैं। तो ये है का सारांश। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और दोस्तों अगर आपको समझ आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।